नमस्कार दोस्तों, मैं आबिद खान स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आबिद क्लासेस में। दोस्तों, हमने अभी लास्ट वीडियो में बात की थी प्रेजेंट टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ ऑफ टू बी इज़ एम आर के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ ऑफ टू बी वॉज वर। जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि टू बी क्यों लिखा हुआ है, जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में इज़ एम आर बी की फॉर्म थी, इसी प्रकार से पास्ट टेंस में वॉज वर हमारी बी की फॉर्म होती हैं। कोई पूछे आपसे तो बता सकते हैं कि वॉज वर किसकी फॉर्म है, तो वॉज वर बी की फॉर्म होती है। दोस्तों, इनकी एक पहचान होती है जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं। वो पहचान ये है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ये 3 शब्द हैं जिनसे पहचान सकते हैं कि ये हमारे वॉज वर का टेंस है। ये वर्ड हैं था, थी, थे। इंग्लिश में इसकी पहचान है कि इसमें सब्जेक्ट विदाउट एक्शन, जैसा कि पिछली वीडियो में था हमारी में, उसकी भी सेम हमारी पहचान ये थी इंग्लिश में कि सब्जेक्ट विदाउट एक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन कोई एक्शन, कोई वर्ब नहीं होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किसी भी अगर सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके कुछ हमारे नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ भी कुछ नियम हैं जिन्हें हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद के नियम कह सकते हैं। पहला नियम दे रखा है हमारा, आई ही सी इट दिस दैट। आई ही सी इट दिस दैट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और भी अगर कोई अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ जाता है तो उसके साथ वॉज का प्रयोग होता है। नंबर 2 रूल दे रखा है हमारा, वी यू दे दीज दोज। वी यू दे दीज दोज हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, और भी अन्य अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाता है तो उसके साथ वर का प्रयोग होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकारात्मक, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर आपके सामने इस पर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और फिर ईटीसी। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। कबीर एक समाज सुधारक थे। कौन थे? कबीर। कबीर सब्जेक्ट हैं तो कबीर हमारा सिंगुलर हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आया कबीर। अब कबीर जब सिंगुलर है तो वॉज आ गया, जैसा कि हमारा दे रखा है स्ट्रक्चर में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज, वर में से कोई एक आएगा, तो वॉज आ गया हमारा। कबीर वॉज एक समाज सुधारक, ए सोशल रिफॉर्मर। तो बन गया पूरा सेंटेंस हमारा, कबीर वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। नंबर 2 एग्जाम्पल दोस्तों लेते हैं अपना हम। मैं कल मुंबई में था। कौन था मुंबई में? मैं के लिए आई लिखते हैं, और आई हमारा पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम आई लिख दिया हमने, आई। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज आ गया, और मुंबई में की इन मुंबई, और कल के लिए यस्टरडे। दोस्तों, हमने यस्टरडे क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात है, और पास्ट हमारा बीता हुआ होता है, और यस्टरडे होता है वो बीता हुआ कल होता है। यहाँ पर बीते हुए कल की बात करी गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर यस्टरडे लिया है। तो आई वॉज इन मुंबई यस्टरडे। नंबर 3 एग्जाम्पल लेते हैं। लोमड़ी भूखी थी। कौन भूखी थी? लोमड़ी। अब लोमड़ी के लिए द फॉक्स लिखते हैं। लोमड़ी हमारा सब्जेक्ट है, तो द फॉक्स हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वे सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज लेंगे। वॉज ले दिया हमने, द फॉक्स वॉज, भूखे के लिए हंगरी, द फॉक्स वॉज हंगरी। नंबर 4 एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। ले रखा है, वह आलसी था। कौन आलसी था? वह हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। जब सिंगुलर है तो, और वह के लिए हम ही लिखते हैं, और ही सिंगुलर होता है तो ही के साथ वॉज लेंगे, और आलसी के लिए लेज़ी, तो ही वॉज लेज़ी। नंबर 5 एग्जाम्पल दे रखा है, वे मेले में थे। कौन मेले में थे? वे हमारा दे रखा है, दे के लिए साथ दे यूज़ करते हैं वे के लिए, तो दे हमारा होता है प्लूरल, तो वर लेंगे, दे वर, और मेले में की इन द फेयर, तो दे वर इन द फेयर। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है नकारात्मक, और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के भी नियम होते हैं, जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन या अनुवाद के नियम कहते हैं। सबसे पहला नियम है कि इसमें एक ही नियम होता है, वो होता है वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है आपके सामने। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज वर सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर ईटीसी। दोस्तों, पहला एग्जांपल लेते हैं।
वह कमज़ोर नहीं थी। कौन कमज़ोर नहीं थी? वह। अब यहाँ पर थी दे रखा है तो वह के लिए ही और शी एक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फीमेल की बात करी गई है, फीमेल सिंगुलर तो शी लेंगे और शी हमारा होता है सिंगुलर, तो सब्जेक्ट आएगा शी। और ऐसा दे रखा है स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वॉज वर, तो वॉज आ गया क्योंकि हमारा यहाँ पर ये शी है और सिंगुलर है तो वॉज आ गया। उसके बाद नॉट दे रखा है हमारे स्ट्रक्चर में, नॉट आ गया। और कमज़ोर के लिए वीक जो कॉम्प्लीमेंट है, तो शी वॉज नॉट वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा नंबर 2 एग्जाम्पल है, तुम कल घर पर नहीं थे। कौन घर पर नहीं थे? तुम के लिए यू लिखते हैं, यू हमारा है बहुवचन और ये यहाँ पर वर लेंगे तो यू वर। उसके बाद नॉट आएगा जैसा कि हमारे दे रखा है स्ट्रक्चर में, यू वर नॉट एट होम यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल है तो यस्टरडे लेंगे। दोस्तों हमारा टाइम जो होता है या तो आप उसे बिल्कुल शुरू में लिख सकते हैं या बिल्कुल लास्ट में, ये इस प्रकार भी बन सकता है, यस्टरडे यू वर नॉट एट होम, या फिर जैसे बना रखा हमने ये भी सही है और जो हमने बताया वो भी सही है, दोनों ही सही हैं हमारे, किसी प्रकार से इसको बोल सकते हैं। नंबर 3 एग्जाम्पल दे रखा है, खाना स्वादिष्ट नहीं था। क्या स्वादिष्ट नहीं था? खाना। और खाना हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं इसको, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो द फूड, या खाने के लिए द मील भी लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लिख दिया हमने। और नॉट आएगा जैसा कि हमारा दे रखा है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वॉज वर नॉट। और स्वादिष्ट के लिए टेस्टी या डिलीशियस कोई एक लिख सकते हैं जो आप चाहें। इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, द फूड वॉज नॉट टेस्टी, या फिर द फूड वॉज नॉट डिलीशियस, या बोल सकते हैं द मील वॉज नॉट टेस्टी, या फिर द मील वॉज नॉट डिलीशियस। जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी टंग पर ईजिली फिट हो जाए, आप उसको बोल सकते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल की बात करते हैं, वह कमरे में नहीं था। कौन कमरे में नहीं था? वह हमारा सिंगुलर है और वह के लिए ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये मेल सिंगुलर की बात करी गई है। यहाँ पर अगर थी होता तो शी ले लेते, जैसा कि हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा था। तो यहाँ वह कमरे में नहीं था तो ही आएगा, ही हमारा सिंगुलर होता है यानी कि एक वचन, तो वॉज लेंगे, ही वॉज नॉट। और कमरे में की होती है इन द रूम, तो ही वॉज नॉट इन द रूम। नंबर 5 एग्जाम्पल, तुम्हारा नौकर ईमानदार नहीं था। कौन ईमानदार नहीं था? तुम्हारा नौकर पूरा सब्जेक्ट है और तुम्हारा नौकर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो योर सर्वेंट सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वॉज, योर सर्वेंट वॉज आ गया, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट लिख दिया है। और ईमानदार के लिए ऑनेस्ट, योर सर्वेंट वॉज नॉट ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम कहते हैं हिंदी में। दोस्तों इसमें कुछ जो इंटरोगेटिव के जो हमारे नियम है कुछ सेम ही मिलेंगे जो हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने। तो दे रखा है, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए या बाद में आए तो वॉज वर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। दोस्तों बस एक अंतर दे रखा है, वहाँ इज़म आर था, यहाँ वॉज वर है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ वॉज वर दे रखा है और लास्ट देखा होगा आपने वहाँ पर इज़म आर थे। रूल वही है कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए या बाद में आए तो यहाँ तक तो सेम है, बाकी वहाँ इज़म आर थे, यहाँ वॉज वर हैं, बस इतना ही फ़र्क है इसमें। बाकी आगे नंबर 2 रूल दे रखा है हमारा, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका आदि ये हमारे शब्द होते हैं जो बीच में आ जाते हैं, ये आए तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी फिर वॉज वर्ड लिखते हैं। दोस्तों देखो ये भी बिल्कुल सेम हमारा नियम है, यहाँ भी वॉज वर्ड दे रखा है, वहाँ इजमार था, यहाँ वॉज वर्ड है, बाकी सेम नियम है, कोई इसमें ख़ास अंतर नहीं है। आगे बात करते हैं नंबर 3 और नंबर 4 की। नंबर 3 और 4 तो बिल्कुल हमारे जो लास्ट वीडियो में थे, जो हमने प्रेजेंट टेंस इजमार के बारे में बात की थी, जो नंबर 3 और 4 रूल वहाँ पर थे वो यहाँ पर बिल्कुल सेम रूल रहेगा, कोई बदलाव नहीं है इसमें। तो वही लिखा हुआ, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। दोस्तों नंबर 4 दे रखा है हमारा नियम, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रश्न सूचक, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं, जो हमारा ब्रैकेट में दे रखा है, लगाया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 काइंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। हमने हिंट दे रखा है क्या सबसे शुरू,
जो क्या सबसे शुरू होते हैं या क्या बिल्कुल लास्ट में आ जाती है, वो यस और नो टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। और यस और नो टाइप क्वेश्चंस बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहले वॉज वर आएगा हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फॉर ईटीसी। दोस्तों बिल्कुल सेम नियम है, वहाँ इज हमारे स्टार्टिंग में थे, यहाँ वॉज वर दे रखे हैं सिर्फ। और नॉट ब्रैकेट में क्यों है हमने बता दिया है आपको लास्ट वीडियो में, फिर बता दें आपको दोबारा से कि नॉट तभी लिखना है जब हिंदी वाले वाक्य में हमारा नहीं दे रखा है, तभी नोट लिखेंगे जब हिंदी वाले वाक्य में नहीं दे रखा है। वो हमारे एग्जाम्पल आगे आएगा, उसमें समझ जाएंगे आप कि नोट कब लिखना है हमको। नंबर सेकंड टाइप होता है WH टाइप क्वेश्चंस। ब्रैकेट में हमने हिंट दे रखा है, लिखा हुआ है बीच में प्रश्न सूचक शब्द, जो हमारे कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, ये हमारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। अगर ये बीच में आ जाते हैं तो वो WH टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और WH टाइप क्वेश्चंस बनाने का जो हमारा रूल है, वो नियम है इस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो हमारे कब, कौन, कहाँ, कैसे, इनकी अंग्रेजी आएगी। उसके बाद वॉज वर सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, नॉट, कॉम्प्लीमेंट और ETC। नॉट तभी लिखना है जब हमारा नहीं हिंदी वाले वाक्य में दे रखा है। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, क्या वे ईमानदार थे। तो क्या वाला सेंटेंस है, सबसे पहले क्या आ रही है, तो ये यस और नो टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का है। जैसा कि दे रखा है, सबसे पहले वॉज वर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वे दे रखा है, वे हमारा है प्लूरल यानी कि बहुवचन है, तो ये इसके साथ में वर लेंगे तो वर दे। और इसमें नहीं हमारे सेंटेंस में हिंदी वाले वाक्य में नहीं दे रखा है, नहीं बिल्कुल नहीं लिखेंगे इसके में, तो नोट नहीं आएगा, वर दे ऑनेस्ट बनेगा, क्योंकि इसमें हमारे हिंदी वाक्य में नहीं दे रखा है, तो इसलिए इसमें नोट नहीं आएगा। बता चुके थे आपको पहले भी, हम दोबारा फिर से बता दिया है हमने आपको, ताकि आपको ध्यान रहे, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर सेकंड एग्जांपल है, क्या सोहन कक्षा में नहीं था। कौन कक्षा में नहीं था, सोहन। और देखिए ये भी क्या वाला सेंटेंस है, तो ये हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन हुआ। और सबसे पहले वॉज वर आएगा, और इसमें देखो नहीं दे रखा है हमारा हिंदी वाले वाक्य में, तो नॉट अब लिखेंगे हम सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट सोहन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, लेकिन क्या वाला सेंटेंस है, सबसे पहले वॉज आवर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वॉज आ गया। सब्जेक्ट सोहन है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, तो वॉज सोहन नॉट, अब कक्षा में तो इन द क्लास, वॉज सोहन नॉट इन द क्लास। नंबर थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्या कुत्ता छत पर था। तो क्या वाला सेंटेंस दोस्तों ये भी देखो हमारा, और कौन छत पर था, कुत्ता। तो कुत्ता हमारे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर है, तो ये क्या वाला है, सबसे पहले वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट द डॉग है तो आ गया द डॉग, और छत पर की होती है ऑन द रूफ, वॉज द डॉग ऑन द रूफ। अगर होता क्या कुत्ता सड़क पर था तो ये बनता वॉज द डॉग ऑन द रोड। नंबर फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं थे। तो दोस्तों देखो ये क्यों दे रखा है, यानी कि WH टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी का है, तो उसका रूल होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, दे रखा है वाई, उसके बाद वॉज वर आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तुम सब्जेक्ट है तो तुम हमारा यू होता है, यू होता है बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो वर्ड लिख दिया हमने वाई वर, और सब्जेक्ट यू है तो यू आ गया, और नहीं दे रखा है हिंदी वाक्य में तो नॉट लिख दिया है, और वहाँ के लिए देयर आ गया, तो वाई वर यू नॉट देयर। नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल है, तुम यानी कि कल तुम इस समय कहाँ थे। कल तुम इस समय कहाँ थे, तो कहाँ दे रखा है, कहाँ यानी कि हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, WH टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का सेंटेंस है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ, वेयर, उसके बाद तुम दे रखा है, तुम हमारा होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन, तो वर आएगा, उसके बाद यू सब्जेक्ट दे रखा है, यू लिख दिया, वेयर वर यू, और इस समय की एट दिस टाइम यस्टरडे, तो वेयर वर यू एट दिस टाइम यस्टरडे। नंबर 6 एग्जाम्पल दे रखा है, कल तुम्हारे पिताजी कहाँ थे। तो इसमें देखो कहाँ दे रखा है, तो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है कहाँ, इसके लिए वेयर लिखते हैं, WH टाइप क्वेश्चंस कैटेगरी का सेंटेंस है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर, और तुम्हारे पिताजी मतलब योर फादर सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो उसके बाद वॉज आ गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो कि तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट है, तो योर फादर, और कल के लिए यस्टरडे, तो वेयर वॉज योर फादर यस्टरडे। दोस्तों आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था हमने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के ही आएंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी सेंटेंस को बनाने में, आप इजीली किसी भी सेंटेंस को बना सकें। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि हमें लास्ट वीडियो में बताया कि एक बार कौन आता है तो वो सिंगुलर होता है यानी कि एक वचन, अगर 2 बार कौन कौन आ जाता है हिंदी वाले वाक्य में तो वो होता है
प्लूरल यानी कि बहुवचन। और इसको बनाने का नियम वही है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका नियम होता है सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद वॉज वर। यानी कि अगर हु में अगर एक बार हिंदी वाक्य में कौन दे रखा है तो वॉज आएगा, अगर 2 बार कौन कौन दे रखा है तो वर आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिर ईटीसी। दोस्तों वही रूल है, वहाँ इज़ ए आर थे, यहाँ वॉज और वर हैं, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। और नेगेटिव का देखो दोस्तों वो है कि सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद वॉज वर सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और फिर एटसेट्रा। एग्जाम्पल है दोस्तों लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है वह कौन था, तो एक बार कौन दे रखा है तो सिंगुलर हुआ, और अफर्मेटिव है इसमें नहीं दे रखा है हिंदी में, तो हु आ गया सबसे पहले, उसके बाद वॉज आएगा, जैसे हमारे दे रखा है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हु उसके बाद वॉज वर, और वॉज वर में से एक आएगा। तो यहाँ पर तो कौन दे रखा है, एक बार है कौन, तो सिंगुलर हुआ हु वॉज, और वह के लिए ही होता है हु वॉज ही। यहाँ पर होता है वह कौन थी, तो बनता हु वॉज शी, क्योंकि वो थी हो जाता है तो हमारा हो जाता है वो फीमेल सिंगुलर। लेकिन यहाँ मेल सिंगुलर की बात करिए तो यहाँ पर ही आ गया है, और एक बार कौन है तो ये सिंगुलर है तो वॉज ले लिया हमने। नंबर सेकंड एग्जांपल है पार्टी में कौन कौन थे। अब देखिए 2 बार कौन कौन है तो सीधी सी बात है कि ये प्लूरल है, तो 2 बार आ रखा है तो कौन कौन प्लूरल हो गया, हु सबसे पहले आ गया, उसके बाद वर क्योंकि अफर्मेटिव है हु वाले सेंटेंस का, तो हु वर, और पार्टी में की होती है इन द पार्टी, हु वर इन द पार्टी। नंबर थर्ड एग्जांपल है कक्षा में कौन नहीं था। अब देखिए एक बार कौन आ रहा है और ये हु वाले सेंटेंस का नेगेटिव है जिसमें नहीं दे रखा है, तो उसका स्ट्रक्चर पता है आपको, सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद वॉज वर, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर ईटीसी। तो एक बार कौन दे रखा है तो हु आ गया सबसे पहले, तो क्योंकि एक बार कौन है तो ये हमारा सिंगुलर है तो वॉज आ गया, उसके बाद जैसा दे रखा है स्ट्रक्चर में नॉट, फिर कक्षा में की होती है इन द क्लास, तो हु वॉज नॉट इन द क्लास। नंबर फोर्थ एग्जाम्पल है कक्षा में कौन कौन नहीं थे। देखिए 2 बार कौन कौन है, तो सीधी सी बात है 2 बार कौन कौन है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये प्लूरल है और हु वाले सेंटेंस का नेगेटिव है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हु आ गया है। अब जब 2 बार कौन कौन है तो उसके बाद वॉज वर आएगा, हु के बाद तो वर आ गया, क्योंकि हु 2 बार कौन कौन है तो प्लूरल हो गया हु वर, उसके बाद नॉट आएगा तो नॉट लिख दिया, और कक्षा में की होती है इन द क्लास, तो हु वर नॉट इन द क्लास। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने तक सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड को शेयर करें इसका लिंक, ताकि वो भी जान सकें कुछ सेंटेंसेस के बारे में। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।